दोस्तों अगर आप भी वाशिंगटन सुंदर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंतिम ओवर तक हमें रोमांचक मैच देखने को मिला। इस मैच में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 33 रन और स्ट्राइक पर खड़े थे विस्फोटक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर। आखिर कैसे अंतिम ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने धूम मचाई, कैसे न्यूजीलैंड का कप्तान वाशिंगटन सुंदर की विस्फोटक बल्लेबाजी देख बौखला गया। इस मैच की पूरी हाईलाइट साथ ही में अंतिम ओवर का पूरा रोमांच बॉल बाय बॉल पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वाशिंगटन सुंदर के इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जहां इस मैच में टॉस की बाजी जीती हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि दोस्तों लगभग गलत सा साबित हुआ। अब न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और डेवन कॉनवे की विस्फोटक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में फिन एलन ने 2 आक्रामक चौके लगाकर बता दिया था कि वह विस्फोटक बल्लेबाजी कर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाएंगे और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। हर ओवर में फिन एलन और डेवन कॉनवे शानदार बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्रियां बटोर रहे थे। भारतीय टीम को अब भी विकेट की तलाश थी। हालांकि फिन एलन तो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए छक्के जड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 सफलता दिलाने का काम वाशिंगटन सुंदर ने किया। दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को अपने जाल में फंसा दिया। फिन एलन सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो गए और 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने मार्क चैपमैन को तो बिना खाता खोरी ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जहां दोस्तों इस ओवर में सुंदर ने 2 विकेट हासिल करके 6 रन खर्च किए थे। पावर प्ले के 6 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर फिर भी 47 रन बना चुकी थी। अब मैदान पर डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी मौजूद थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने साझेदारी बनाने का प्रयास किया। जहां 8वें ओवर में उमरान मलिक को डेवन कॉनवे ने 2 शानदार चौके और 1 आकाशीय छक्का लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। डेवन कॉनवे भी अब अपना गियर चेंज कर चुके थे। 10 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 79 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों अब उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए, खास तौर पर कुलदीप यादव। लेकिन 12वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स और डेवन कॉनवे दोनों खिलाड़ियों ने 2 शानदार चौके बटोरे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। डेवन कॉनवे काफी घातक नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों अगली ही ओवर में कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस साझेदारी को ब्रेक कर दिया। कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स को अपने जाल में फंसा दिया। ग्लेन फिलिप्स 17 रनों की धीमी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दूसरे छोर से नए बल्लेबाज टीरियल मिचेल भी आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। ये पारी के 16वीं ओवर में डेवन कॉनवे ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। टीरियल मिचेल भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अब छक्के जड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉनवे को भी आउट करवा दिया, जहां डेवन कॉनवे 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में ईशान किशन ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए माइकल ब्रेसवेल को भी 1 रन पर रन आउट करवा दिया और उन्हें भी पवेलियन लौटा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी 19वें ओवर में सेंटनर ने 1 चौका लगाया और इसी ओवर में सेंटनर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों 20वां ओवर टीम इंडिया के लिए काफी बुरा साबित हुआ, शायद जिसकी वजह से ही मैच पूरी तरह से पलट गया। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने कुल 27 रन बटोर लिए। इस ओवर में दोस्तों टीरियल मिचेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 3 खतरनाक छक्के और 1 शानदार चौका जड़कर ओवर में कुल 27 रन बटोर लिए। टीरियल मिचेल अपने पारी में मात्र 30 गेंदों में 59 रनों की नाबाद पारी खेली। जहां दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बना लिए थे। भारतीय टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य था, जी हां 177 रनों का, और भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी ईशान किशन और शुभमन गिल के कंधों पर थी। लेकिन भारत की इतनी खराब शुरुआत होगी वह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब दूसरी ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन हक्के बक्के रह गए और मात्र 4 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट गए। अगली ही ओवर में जैकब डेफी ने राहुल त्रिपाठी को तो मैदान पर टिकने ही नहीं दिया, जहां राहुल त्रिपाठी का बल्ले का किनारा डेवन कॉनवे के हाथों में चला गया और इस तरह से राहुल त्रिपाठी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि सूर्या ने चौकी के साथ खाता खोलकर बता दिया था कि वह जरूर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगली ही ओवर में सेंटनर ने शुभमन गिल को भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने दिया। शुभमन गिल भी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि 4 ओवर के अंदर ही टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके
चुके थे। भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के पारी को संभालने का काम किया। एक बेहतरीन साझेदारी के बनाने की पूरी कोशिश की। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन बना चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं आज न्यूजीलैंड की टीम काफी कसकर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन एक छोर से हार्दिक पांड्या छक्के भी जड़ रहे थे और सूर्य कुमार यादव भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जहां 9वें ओवर में सूर्या ने 2 शानदार चौके जड़ दिए और 10वें ओवर में भी सूर्या ने 2 शानदार चौके लगाकर गियर चेंज कर लिया था। 10 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना चुकी थी। यहां से दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके थे और तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सेंटर कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अब दोस्तों 12वें ओवर में पहले तो सूर्य कुमार यादव ने एक खतरनाक छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में इस जोड़ी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ी मछली फंसा ली। सूर्य कुमार यादव को फिन हेलन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 47 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने आते ही बता दिया था कि वह भी अंत तक मैदान पर टिके रहेंगे। शानदार चौके के साथ खाता खोला, लेकिन अगली ही ओवर में ना जाने टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए और दोस्तों 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया एक बार फिर से मुश्किल स्थिति में थी। भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। दीपक हुडा ने भी 15वें ओवर में छक्का जड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी 15 ओवर तक टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में टीम इंडिया को जीत के लिए 67 रनों की जरूरत थी। अब भारत को एक बेहतरीन फिनिशिंग की टच की जरूरत थी, लेकिन 16वें ओवर में ही सेंटर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दीपक हुडा को भी स्टंप आउट करवा दिया। दीपक हुडा 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब जिम्मेदारी थी वाशिंगटन सुंदर के हाथों में, लेकिन दूसरी तरफ से शिवम मावी भी रन आउट होकर 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बावजूद भी इसी ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने एक चौका और एक छक्का लगाकर ओवर में 12 रन बटोर लिए थे। आखिरी 18 गेंदों में टीम इंडिया को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। अब 18वें ओवर में कुलदीप यादव भी आउट होकर पवेलियन लौट गए और यह ओवर मेडन रहा। अब पूरा दबाव था वाशिंगटन सुंदर पर, जहां आखिरी के 12 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने काबिले तारीफ बल्लेबाजी की। इस ओवर में सुंदर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का और 2 करारे चौके लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए, यानी कि आखिरी के 6 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक आक्रामक शॉट खेला, यानी कि छक्का जड़ दिया और मात्र 27 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर भी कैच आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम की उम्मीदें भी खत्म हो गई। जहां दोस्तों टीम इंडिया 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की, इस मुकाबले को 21 रनों से जीता। दोस्तों ऐसे में टीम इंडिया की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है? जवाब जरूर दें।